शाम भी खूब है, पास महबूब है। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन सुबह खूबसूरत नहीं है क्योंकि पास महबूब है, वो भी किसी और का। मैं जा रहा था स्कूल तो अब्बू जी ने मुझे कहा कि आपने जाना है महबूब नगर के महबूब के पास, तो इसीलिए मैंने स्कूल से की है छुट्टी और मैं अब जा रहा हूँ पतली गली से महबूब की तरफ। तो मैंने सोचा चलिए इतने दिन हो गए हैं व्लॉग भी नहीं बना, तो आज मैं साथ साथ अपनी बोरिंग जो डे है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अब मैं मोटरसाइकिल से निकल खड़ा हुआ हूँ, अपने घर की दहलीज पार कर दी है मैंने। ढंढना ये घर की दहलीज अगर तुमने पार कर दी तो दोबारा DHQ में मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर बेचारे मोस्टली तो दुखी लोग आ रहे हैं और मैं यहाँ पर एक नया दुख लेकर आ रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि महबूब भाई का जो दफ्तर है, महबूब आलम का जो दफ्तर है, सॉरी अब उसे भाई भी नहीं कह सकता, पता नहीं महबूब का जो दफ्तर है, महबूब का जो दफ्तर है वो पता नहीं कहाँ है। मैं DHQ में एंटर हो रहा हूँ और पता नहीं यहाँ पर किस तरफ को जाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं जा रहा हूँ पतली नहीं बल्कि खुली गली से। रश बहुत ज़्यादा लग रहा है। हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद मुझे पता चला है कि महबूब भाई का ऑफिस ऊपर है। यहाँ पर ऑडिट ऑफिसर का रूम है और यहीं पर ही आसपास महबूब भाई का भी रूम है। और फिर हमने आज सुबह की चाय महबूब भाई के नाम कर दी। शाम भी खूब नहीं है बल्कि सुबह भी बेखूब है और महबूब भी साथ है, वो भी किसी और का। महबूब भाई का शुक्रिया जिन्होंने चाय पी। उसके बाद हम DC ऑफिस गए और वहाँ पर मुझे मिले आमिर भाई, और आमिर भाई के साथ भी मैंने ली सेल्फी और उन्होंने हमारी थोड़ी बहुत कर दी हेल्प। और फिर DC ऑफिस काफ़ी देर बैठ बूट के अब पतली नहीं बल्कि खुली गली से यहाँ से हम वापसी की तरफ रवान दवान हैं। और होया कुछ भी नहीं ते अल्हम्दुलिल्लाह खज्जल ख्वारी काफ़ी हुई है। और अब हम उसके बाद मैं पहुंच चुका हूं सराय मुहाजिर में। हमने तसव्वुर साहब के जो मामा हजूर थे उनकी कुरान खानी नहीं बल्कि कुल खानी पर हमने इजहार अफसोस फरमाना था। सराय मुहाजिर में इंतहाई रश और माशाल्लाह आलूदगी से भरपूर एनवायरनमेंट है। उसके बाद हम पहुँचे हैं तसव्वुर साहब के मामों की फातिहा खानी पर। हम सब ने फातिहा खानी की, उनसे इजहार अफसोस किया। उनके दादा अबू से मिले और उनके दादा अबू बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग थे और वो बहुत फसीहो बलीग शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उसके बाद तमाम उस्ताज़ कराम खाने पर टूटे और अब हम पतली गली से निकल चुके हैं सोहा करियाना स्टोर यानी कि उनके इलाके से। और फिर पीछे इस अमाम के अल्लाह अकबर मोहसिन साहब और जो हैं आतिफ़ साहब, उनके पीछे पीछे तंग गलियों से होते हुए हम पहुंचे हैं जाहिद भाई के घर। जाहिद साहब यहाँ पर बैठे हुए लंबी लंबी नहीं छोड़ रहे, वो अपने मुर्गों के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। मेरे लिए नहीं, आतिफ़ साहब के, क्योंकि आतिफ़ साहब को अपने मुर्गे बहुत पसंद हैं। आतिफ़ साहब ने मुर्गों को ऊपर नीचे आगे पीछे और हर जगह से देखा और उनके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जाना। उन्होंने मुर्गों की मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में भी जानकारी की और ये भी बताया कि वो इतने मुर्गों के माहिर मुर्गादान निकले कि वो मुर्गे की चोंच को देख कर ही बता सकते थे कि ये मुर्गा कितने साल पुराना है, कौन सी किस्म का है, कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा। फिर उन्होंने और जाहिद साहब ने काफ़ी मुर्गों के तबादला ख्याल किया। उसके बाद उनका एक अदद कुत्ता था और फिर हम वहाँ से निकलकर दोबारा सराय मुहाजिर की गलियों से गुजरे। मोहसिन साहब ने यहाँ से मिर्चें ली और यहाँ पर सब्ज़ी का सामान हमने देखा और जुमे की नमाज जो है हमारी लेट हो रही थी तो हमने यहाँ पर ज़ोहर की नमाज अदा की। और फिर सारा दिन तमाम हुआ और फिर हम लौट आए अपने उन्हीं गली कूचों में, उन्हीं गलियों और चौबारों में। और बाला फिर हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो आज का दिन हुआ तमाम और हम भी हो गए हैं ना तमाम। और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अब्बा हजूर की जो मेडिसिन है वो एक ख़त्म हुई पड़ी है। वो कैरी वाला पीछे आ रहा है लेकिन उसमें उस्तानियाँ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ पर मुझे मिले हैं अमजद भाई और उनके साथ मेरे लिए सेल्फी। अमजद यार कोई एक्सपो लगा देखते। और लंबे चौड़े सफ़र के बाद मैं दोबारा पहुँच चुका हूँ लिंक्स फार्मेसी में और अब मैं अब्बा हजूर की मेडिसिन लेने लगा हूँ पतली गली से। तो चलिए मेरे साथ साथ
और मुझे नहीं पता था कि भाई साहब को अपने इस गाहक का इतना ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को आता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे गोलियाँ कम मिली, आई मीन टैबलेट्स, तो इस वजह से दोबारा से भाई साहब ने सलाम ये फार्मेसी वाले मेरे बचपन के दोस्त हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 10-20 से, और ये देखें आपको हाई बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि अगर आप आएंगे मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको 10% जो है रायत मिलेगी, जो पता नहीं रही है कि नहीं। और उसके बाद खाला के हाथ की चाय और बिस्किट और पापास खाए हैं, और मामू यहाँ पर बैठे हुए हैं डेकोर और मोर से मैंने अपनी प्रोडक्ट ली। तो मैंने सोचा कि भक्खर का चक्कर लगा ही है, तो अपना जो पार्सल पिछले 3 महीने से आया पड़ा है डेकोर एंड मोर से, और तेरी खैर टोटी ना जावे, इन्होंने लेके चलना पतली गली चल। और उसके बाद मैंने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी आखिरी जमा पूंजी आए मेरे मत्थे जो है वो ATM से निकलवा लूँ, ताकि उसके बाद ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकूँ। वैसे जो कहानी के एंड पे होता है कि वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ATM में जो बचे कुछ पैसे हैं वो निकाल लूँ, और फिर पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से घर की तरफ जाऊँ। और फिर रास्ते में से मैंने न्यानों के लिए ली है चीची, क्योंकि खाली हाथ तो न्याने भी मुझे सलाम नहीं करते, क्योंकि पहले मैं घर से होकर आया था तो न्यानों ने दूर दूर से जब अब्बा हजूर का खाली हाथ देखा तो सलाम करना गवारा नहीं किया। तो इसीलिए अब मैंने बच्चों के लिए 2-4 लेज़ ले लिए हैं ताकि वो हैप्पी हो जाएं। शाम के 5 बज रहे हैं, मेरे बालों की क्या हालत हो गई है, और घर की दहलीज डन 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 फिर से पार करने जा रहा हूँ। तो बाबा घर पहुँच चुके हैं, वही अब्दुल्ला जिसने पहले बाबा को मुंह भी नहीं लगाया था, अब इतनी खुशी से बाबा को सलाम कर रहा है क्योंकि बाबा के हाथ में लेज़ है, और वही हिबा अपना बनाना फेंक के लेज़ के फटे हुए शापर पर हल्ला बोल रही है, ये अब खाओ। तौबा, हेल्दी फूड बाबा करने वाले हम, और न्याने शापर पर टूटे लेज़ लग गया। ये कौन है? Wow, creamy ice cream. हेल्दी फूड। Creamy